आदाब नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनौर सुपर न्यूज, सच्ची खबर हक के साथ। खबर आ रही उत्तर प्रदेश के जनपद बिजनौर से, जहां बिजनौर में कलेक्ट्रेट की बराबर स्थित कचहरी वाली मस्जिद की 12 दुकानों को बिजनौर पुलिस प्रशासन तहसीलदार की टीम ने किया सील। उनका कहना है कि बिना नक्शे पास कराए दुकानें बनाए जाने के चलते प्रशासन ने दुकानों को सील कर दिया है। दुकानें सील होने से दुकानदार स्वामियों में हड़कंप मच गया, जिसके चलते दुकानों के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। दुकानदारों का कहना है कि 1986 में वक्फ बोर्ड द्वारा बनाई गई थी दुकानें, तब नक्शा पास नहीं किए जाते थे। नोटिस का जवाब देने के बाद भी प्रशासन ने की है एक तरफा कार्रवाई। प्रशासन का कहना है अगर कोई व्यक्ति किसी विधिक आदेश के दुकानों को सील खोलता है तो उसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। देखिए बिजनौर से शरीफ मलिक की खास रिपोर्ट। नाम जैनुद्दीन चौधरी जी। आज आपकी दुकानें सील हुई हैं। हाँ जी। ये किस वजह से हुई हैं और क्या इससे पहले कोई नोटिस दिया गया था? इससे पहले इन्होंने जो मस्जिद की पल्ली तरफ 11 दुकानें थी जो मस्जिद के पल्ली साइड में थी, उन्हें इन्होंने नोटिस दिया था एसडीएम साहब ने कि इनका नक्शा दिखाओ। तो हमने इन्हें इसका जवाब दे दिया था कि जी इसके मालिक वक्फ बोर्ड है, हम तो किराएदार, समझे जी। और हम किराएदार हैं इसमें, और इसमें जो है ये सन 86 की बनी हुई थी, जब नक्शा पास नहीं हुआ। दूसरा हमने इसमें ये कहा कि सन 95 में एक जियो आया था, उस जियो में ये लिखा हुआ है कि वक्फ बोर्ड, जब जियो पास हुआ था कि वक्फ बोर्ड स्वतंत्र है अपनी ज़मीन पर अपना, अगर किसी को आपत्ति नहीं है तो, यानी किसी दूसरे की ज़मीन पर नहीं, अपनी ज़मीन पर अगर वो कुछ अपना निर्माण या थोड़ा बहुत काम करना चाहता है तो वो कर सकता है। ये जियो भी हमने इन्हें दिया था उस टाइम तो। और तीसरा हमने ये कहा था इनसे कि भैया ये 86 की बनी है। अब इन्होंने 11 दुकानों का तो नोटिस दिया था जो पल्ली वाली है, उस पर जो एक दुकान इधर की तरफ है जो मस्जिद के आहते में है, बिल्कुल एक दुकान, उसका कोई नोटिस भी नहीं दिया इन्होंने। और वो वाली दुकान जो वक्फ बोर्ड का दफ़े 37 का रजिस्टर होता है, उसमें दर्ज है एक दुकान, एक गुजरा और मस्जिद। और ये 1934 में अब्दुल वासे सनब अब्दुल वसी, उन्होंने ये 14 बीसे ज़मीन पुख्ता वक्फ बोर्ड को दी थी बैनामा लेकर, जो आज भी दर्ज है, 1359 में भी है, उससे पहले भी दर्ज है, बराबर जब से लगातार चली आ रही है। 1934 में ये वक्त करी थी उन्होंने ये ज़मीन, जिसका हमने पूरे कागजात माननीय हमने तहसीलदार महोदय को भी दे दिया और एसडीएम सर को भी हमने दे दिया था। संजय साहब, ये 11 दुकानों का इन्होंने नक्शा पास का नोटिस दिया था, और एक दुकान वो जो पल्ली वाली मस्जिद के आते में है, जो मस्जिद के गेट से पल्ली तरह, उसे बिना वजह खामखाई सील। आज जो दुकानें सील की गई हैं, क्यों सील की हैं, क्या कहना है प्रशासन का? प्रशासन का कहना ये है कि भाई इनका जो है नक्शा पास नहीं कराया था तुमने, जबकि ये बनी हुई है, और इनका नक्शा दिखाओ। हमने जवाब ये देते ये सन 86 की बनी हुई दुकानें हैं, ये इनका नक्शा पास कहाँ से होता उस टाइम पर? तो किसी का भी नक्शा पास नहीं था, कहीं भी नक्शा पास नहीं हुआ करता। अब अगली रणनीति क्या है आपकी? क्या अधिकारियों से मिलेंगे? क्या अधिकारियों से मिलकर अपनी यही रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारी क्या गलती है इसमें। 1986 की दुकानें बनी हुई है, सारा शहर 1986 में बसा हुआ था, जब किसी ने भी नक्शे नाम पास। अच्छा, पहले जब नोटिस जारी किया गया था वो समाजवादी पार्टी जो कार्यालय है वहाँ तक की दुकानों का था, तो क्या वहीं तक का सील हुआ है कि सिर्फ मस्जिद की दुकानें सील हुई है? जो नोटिस तहसीलदार महोदय द्वारा दिया गया था, उसमें समाजवादी पार्टी कार्यालय और जो आगे तक जो दुकान है गंगा होटल तक सबका दिया गया था। वो दिया गया था स्वामित्व के ऊपर कि भाई आप इसके मालिक कहाँ से हैं। तो हमने उसका जवाब दे दिया था कि हम मालिक इसके 1934 में मौलाना अब्दुल वासे सनब अब्दुल वसी जो इसे वक्फ कर गए थे, 14 बीसे पुख्ते ज़मीन यानी 2200 गज लगभग मस्जिद को वक्फ कर गए थे। इस हिसाब से वक्फ बोर्ड इसका स्वामित्व है। अब ये दूसरा वाला नोटिस है जिसके तहत ये सील की गई, उसमें जो है ना ये 11 दुकानें जो बताई गई थी, दरवाजे सहित 11 जो मस्जिद की दुकान है। हाँ, 11 दुकान मस्जिद की पल्ली तरफ जो है, जो मस्जिद के गेट से पल्ली साइड में है, उन्हें दिया गया था। और जो एक दुकान पल्ली तरफ, उसका नोटिस भी नहीं था, क्योंकि वो उसमें दफ़ा 37 में दर्ज है, वो वक्फ बोर्ड के रजिस्टर में दर्ज है, और 1934 के बाद ही वो दुकान बनी थी। तो जो सील हुआ है आज, उसमें मस्जिद का गेट भी शामिल है? नहीं, मस्जिद का मार्केट की दुकान है। एसडीएम साहब, ये कलेक्ट्रेट के बराबर में दुकानों पर सील लगाई गई है, क्या मामला है? इसमें जो हमारे पूर्व अधिकारी थे, अधिकारी पूर्व एसडीएम, उन्होंने ये वक्त की संपत्ति और इसमें विनियमित क्षेत्र से इनको नोटिस जारी किए गए थे। इसकी जांच की गई तो इनसे पूछा गया था कि भाई आपके मानचित्र इनके जो संचालक हैं उनको नोटिस दिया गया। उनका जवाब आया कि हम इसमें जो है मालिक जो है ये
वक्त की संपत्ति है और इसके वही जो है उनको पूछा जाए तो इसके बाद उन्होंने पूर्व प्राधिकारी इसको 24 तारीख में सील करने के जब संतुष्ट जवाब नहीं मिला सील करने का आदेश। इसमें कुल कितनी ऐसी प्रॉपर्टीज होंगी जिस पे इस तरह का डिस्प्यूट है? अभी यही संज्ञान में है। और भी होंगे तो उन पर भी कार्रवाई करेंगे। अच्छा, दुकानदार एजेंट साहब, दुकानदारों का ये कहना है कि 1986 में दुकान बनी थी जब नक्शे पास नहीं होते थे, तो क्या ऐसा भी कोई मामला था? अभी इसको 1986 में नक्शे पास नहीं होते थे तो बात की तो उन्हें अपना जवाब लिखना चाहिए। दुकानदार कह रहे हैं, दुकानदार ने पहले दिया जो संचालक है कि हम इसमें कोई जवाब नहीं दे रहे, आप उनको नहीं समझिए। इसके पश्चात जो पूर्व प्राधिकारी थे उनको ये जवाब आया, हमने फिर मुख्यमंत्री साहब क्या आप बताएं, उन्होंने भी कोई संतुष्ट जवाब नहीं दिया तो उनके जो पूर्व प्राधिकारी थे उन्होंने सीलिंग का आदेश दिया, उसको इम्प्लीमेंट किया गया। अब इनसे अगर ये कोई संतोषजनक है अपना कोई दिखाते हैं इस तरह का कागज कि इनकी दुकान का निर्माण वैध रूप से होगा तब उसमें। दोस्तों, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें वे नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें।